वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th में आज हम स्टडी करेंगे पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि में हमने एक पार्ट पहले पढ़ लिया था और उसमें हमने देखा था पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। उसमें हमने अग्र पीयूष ग्रंथि के पिंड से स्रावित हार्मोन एवं कार्य देखे थे। आज हम पश्च पीयूष ग्रंथि की पाली होती है जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उस न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। ध्यान दीजिए, अगला हेडिंग डालिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है उससे कुल 6 प्रकार के हार्मोन का स्रावन होता है। 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं वह स्रावित होते हैं, वह पश्च पाली से स्रावित होते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं। उसमें कौन कौन से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, पश्च पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। उसमें पहला हार्मोन आपको ध्यान रखना है वैसोप्रेसिन या एडीएस हार्मोन। वैसोप्रेसिन या जिसे हम क्या कहेंगे एडीएस हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से वैसोप्रेसिन या एडीएस हार्मोन स्रावित होता है। दूसरा हार्मोन स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। तो 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक वैसोप्रेसिन या एडीएस एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? वैसोप्रेसिन या जिसे हम क्या कहते हैं एडीएस हार्मोन कहा जाता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या जिसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे एडीएस हार्मोन। तो इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन हैं वैसोप्रेसिन एवं ऑक्सीटोसिन, इन दोनों का निर्माण या संश्लेषण होता है वह कहाँ पर होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन दोनों हार्मोनों का संश्लेषण है वह हाइपोथैलेमस में होता है। ध्यान दीजिए, इन दोनों का संश्लेषण कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, जबकि स्रावन होता है वह पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली से होता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है आपको, ऐसे कौन से 2 हार्मोन हैं जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा संश्लेषित एवं पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली से स्रावित होते हैं? तो आप दोनों हार्मोन ध्यान रखना है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ध्यान दीजिए, यह वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन का जो है वह स्रावन का नियंत्रण होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। स्रावन का नियंत्रण होगा वह किसके द्वारा होता है एवं संश्लेषण कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ध्यान दीजिए, इनके संश्लेषण का नियंत्रण है वह हाइपोथैलेमस के परासरणी केंद्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परासरणी केंद्र द्वारा इसका नियंत्रण होता है। यह क्या कार्य करता है? तो ध्यान दीजिए, यह आपको ध्यान रखना है दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं संग्रह नलिका से जल एवं लवणों के पुनः अवशोषण में कार्य करता है। ध्यान दीजिए, दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं जो नेफ्रॉन्स की दूरस्थ कुंडलित नलिका होती हैं वह, एवं आपको ध्यान रखना है जो संग्रह नलिका होती है नेफ्रॉन्स की, संग्रह नलिका से जल के पुनः अवशोषण में सहायक होता है। जल के पुनः अवशोषण का कार्य करता है वह कौन सा हार्मोन करता है? तो आप क्या ध्यान दीजिए कि पुनः अवशोषण का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कार्य है वैसोप्रेसिन या एडीएस हार्मोन का। यह हार्मोन नेफ्रॉन्स के दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं संग्रह नलिका से जल के पुनः अवशोषण में सहायक होता है, पुनः अवशोषण का कार्य करता है। यदि आप ध्यान दीजिए, एडीएस हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, अल्प स्रावन होता है। यदि एडीएस का अल्प स्रावन होता है, कम मात्रा में स्रावन होता है, तो मूत्र में जल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मूत्र में जल की मात्रा क्या हो जाएगी? जल की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में जल की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मूत्र में जल की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? बहुमूत्रता या इस प्रकार का रोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस रोग को हम क्या कहेंगे? डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहा जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है वह किसके कारण से होता है? तो आप क्या ध्यान दीजिए,
डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है वह एडीएस हार्मोन के अल्प स्त्रावण के फलस्वरूप होता है। एडीएस हार्मोन का अल्प स्त्रावण होगा, कम स्त्रावण होगा तो उससे जल में, मूत्र में जल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि रक्त होगा वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। रक्त इस प्रकार की परिस्थिति में कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। और इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहा जाता है। यदि आप ध्यान दीजिए एडीएस हार्मोन का अधिक स्त्रावण होता है, तो अधिक स्त्रावण होने की परिस्थिति में आप ध्यान दीजिए यानी अति स्त्रावण होगा। तो अति स्त्रावण की परिस्थिति में क्या होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अति स्त्रावण होने से जल है उसका क्या हो जाएगा, अधिक अवशोषण, जल का अधिक अवशोषण हो जाएगा। और जल का अधिक अवशोषण होने से ध्यान दीजिए जल का अधिक अवशोषण हो जाएगा, और जल का अधिक अवशोषण होने से मूत्र है वो कैसा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है गाढ़ा। मूत्र कैसा हो जाएगा, यहाँ पर गाढ़ा हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है रक्त है वो कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। और रक्त दाब है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रक्त तनु हो जाएगा, रक्त दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इस प्रकार के जो रोग है वो किसके कारण से होता है, एडीएस के अति स्त्रावण से होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हार्मोन कौन सा, एडीएस हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ध्यान दीजिए दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं संग्रह नलिका से जल के पुनर्अवशोषण में सहायक होता है। इस हार्मोन के अल्प स्त्रावण से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहा जाता है। इसके फलस्वरूप रक्त कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है एवं रक्त दाब होता है वह कम हो जाता है। जबकि यहाँ ध्यान देना एडीएस में अति स्त्रावण से जल का अधिक अवशोषण हो जाता है, जिससे मूत्र व गाढ़ा, रक्त तनु हो जाएगा और रक्त दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किस हार्मोन के बारे में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएस हार्मोन के बारे में। अब हम सेकंड देखते हैं और वो कौन सा आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सेकंड ध्यान दीजिए वो कौन सा आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि की पक्ष पाली से स्रावित होता है। इनका निर्माण भी कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। ध्यान दीजिए यह हार्मोन क्या कार्य करता है, तो इसका इंपॉर्टेंट कार्य आपको ध्यान रखना है। गर्भधारण की अंतिम अवधि में, गर्भावस्था के अंतिम समय में, यानी जब प्रसव क्रिया होती है उस समय, अंतिम समय में, प्रसव के समय, यानी किस समय, प्रसव के समय, प्रसव के समय गर्भाशय की जो अनैच्छिक पेशियां हैं, गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों को ये क्या करता है, संकुचित करता है। गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों को ये क्या करेगा, अनैच्छिक पेशियों को ये संकुचित करता है। गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों को ये क्या करेगा, संकुचित करेगा। और संकुचित करके प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में यह सहायक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए यह प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। तो पहला कार्य आपको देखना है, गर्भावस्था के अंतिम समय में, यानी प्रसव के समय में गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियां उनको संकुचित करके और प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में सहायक होता है तथा शिशु जन्म में सहायक होता है। इस कारण से शिशु जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। प्रसव के पश्चात में गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करने में भी यह सहायक होता है। प्रसव के पश्चात गर्भाशय की दीवार को संकुचित करने में भी यह सहायक होता है। तो गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं उस गर्भाशय की पेशियों को सामान्य अवस्था में लाने का, गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करने का कार्य है, वह भी कौन करता है, तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा कार्य गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं उसको संकुचित करने का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्खलन को प्रेरित करता है। ध्यान दीजिए स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्खलन को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से स्खलन को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। इस कारण से हमें इस हार्मोन को क्या कहते हैं, दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हार्मोन क्या कार्य करेगा, दुग्ध को निकालने की क्रिया को प्रेरित करता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। अगला कार्य से दुग्ध निष्कासन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे कार्य आपको किसके ध्यान रखने हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भावस्था के अंतिम समय में
गर्भाशय की अनिश्चित पेशियों को संकुचित करके प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने में सहायक होता है। प्रसव के पश्चात में गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है तथा यह दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि दुग्ध की स्तन ग्रंथियां होती हैं, उन स्तन ग्रंथियों के बाहर की मायोएपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को यह संकुचित करेगा, जिसके कारण से दुग्ध निकलने की क्रियाविधि है वो इससे प्रेरित होती है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, दुग्ध निष्कासन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो था किसके बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में। अग्रपाली से हमने 6 प्रकार के हार्मोन पढ़े थे और 2 पक्षपाली से हार्मोन पढ़े थे। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य कंप्लीट होते हैं। अगले हम ग्रंथि देखते हैं और वह है पीनियल ग्रंथि। तो सेकंड हम ग्रंथि देख लेते हैं, पीनियल ग्रंथि। सेकंड ग्रंथि हमें पढ़नी है और वह कौन सी आपको ध्यान रखनी है, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्रंथि। तो ध्यान दीजिए, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है, किस प्रकार की ग्रंथि है, उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये कोमा की आकृति की ग्रंथि है। किस आकृति की है, कोमा की आकृति की ग्रंथि है। तो इसकी आकृति कैसी है, कोमा के समान दिखाई देती है। तो ये कोमा की आकृति की ग्रंथि है, उससे हम क्या कहेंगे, पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर उपस्थित होती है, अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन की छत पर उपस्थित होती हैं। अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन, अग्र मस्तिष्क पक्ष भाग होता है, उस डायनसेफेलॉन की छत पर उपस्थित होती हैं, डायनसेफेलॉन के पृष्ठ भाग में उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से यह आपको ध्यान रखना है, पृष्ठ भाग में उपस्थित होती हैं। तो कहाँ पर उपस्थित होगी, अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन के पृष्ठ भाग में उपस्थित होती हैं। उस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि आपको ध्यान रखना है, जो मनुष्य में होती है वो ग्रंथि क्या कार्य करती है, तो आपको ध्यान रखना दैनिक। और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो ध्यान दीजिए, इसकी उत्पत्ति होती है वह न्यूरल एक्टोड्रम से होती हैं। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होगी वह किससे होती है, एक्टोड्रम से होती हैं। मैंने आपको दोनों ग्रंथियां बताई थी, पीयूष ग्रंथि और उसके बाद में हमने पढ़ा था पीनियल ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां किस प्रकार की उत्पत्ति होती हैं, एक्टोड्रम से इनकी उत्पत्ति होती हैं। इनके कार्य में ध्यान दीजिए, तो इनके द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन होता है, तो आप ध्यान दीजिए, पीनियल बॉडी द्वारा, पीनियल बॉडी द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो आप ध्यान दीजिए, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। पीनियल बॉडी द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ध्यान दीजिए, कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन आप ध्यान दीजिए एमिनो अम्लों का व्युत्पन्न होता है। किसका व्युत्पन्न होता है, एमिनो अम्लों का व्युत्पन्न होता है। तो यह हार्मोन भी किसका व्युत्पन्न होगा, एमिनो अम्लों के व्युत्पन्न से निर्मित होता है। मेलेटोनिन हार्मोन होता है वह दैनिक लयबद्धता का नियंत्रण करता है, दैनिक लयबद्धता का नियंत्रण करता है, दैनिक लयबद्धता का नियंत्रण करता है। जैसे कि सोने जागने की क्रियाविधि है, सोने जागने की क्रियाविधि उसको नियंत्रित करता है, सोने जागने की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, सोने जागने की क्रिया को नियंत्रित करेगा। इसी प्रकार से रज चक्र को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो सोने जागने की क्रिया को नियंत्रित करेगा, रज चक्र को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से इससे हम क्या कहते हैं, तो आप और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, यह जो लैंगिक परिपक्वता होती है उसको भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से लैंगिक परिपक्वता को यह नियंत्रित करता है। इस कारण से इसे हम दैनिक जैविक घड़ी भी कहा जाता है। इसे हम दैनिक जैविक या लैंगिक घड़ी, जैविक घड़ी भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, तो आप ध्यान दीजिए, पीनियल बॉडी को जाना जाता है। तो पीनियल बॉडी होती है ये हमारे दैनिक लयबद्ध कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। इस कारण से इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसे हम दैनिक जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दैनिक जैविक घड़ी क्यों कहा जाता है, ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, यह हमारे शरीर की वर्णकता को नियंत्रित करता है, यानी त्वचा का रंग होता है उसको नियंत्रित करता है।
वर्णाक्तक को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है मैं पहले भी बता चुका आपको। ये दोनों हार्मोन विपरीत काम करेगा। यानी मेलेटोनिन हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, मेलेटोनिन पीनियल ग्रंथि से। एक आपको ध्यान का मेलेनिन होता है, ये किसके द्वारा स्रावित होता है, यहाँ जिसे हम MHS हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन में से जो मेलेटोनिन हार्मोन होगा यह त्वचा के रंग को हल्का करता है, जबकि मेलेनिन या मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है यह त्वचा के रंग को गहरा करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर के और त्वचा के रंग को भी नियंत्रित करते हैं, वर्णाक्तकों को भी नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य किसका ध्यान रखना है आपको, पीनियल ग्रंथि एवं उसके द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। तो इस प्रकार से ये 4 कार्य आपको शॉर्टकट में ध्यान रखना है। सोने जागने क्रिया का नियंत्रण, रज चक्र का नियंत्रण, लैंगिक परिपक्वता का नियंत्रण एवं वर्णाक्तता का नियंत्रण होता है। जो किस ग्रंथि के द्वारा होता है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। किस ग्रंथि को लैंगिक जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है, पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त और कुछ ध्यान रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ये पीनियल ग्रंथि होती है 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती हैं। एक तो इसमें कोशिकाएं होती हैं जिसे हम पीनियलोसाइट्स कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पीनियलोसाइट्स कोशिकाएं कहते हैं। तो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं पीनियलोसाइट कोशिकाएं और दूसरी कोशिकाएं होती हैं न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं आपको ध्यान रखनी है, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। तो पीनियलोसाइट कोशिकाएं और दूसरी कौन सी ध्यान रखनी है, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। पीनियलोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के रूपांतरण से बनती है। यानी किससे बनेगी, तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के रूपांतरण से। जबकि न्यूरोग्लियल कोशिकाएं होती हैं ये सहारा प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से यह ग्रंथि बनेगी, उस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि में एक ही हार्मोन स्रावित, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा, मेलेटोनिन। इस प्रकार से ये हमारी दूसरी ग्लैंड्स जो पीनियल ग्लैंड्स है वह कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में अगली ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।